जनता तो कहता है दैया लुट गए, या चोरवाना फिर लुट गया दैया। ये चोर सरकार ईवीएम को खरीद के और ये चोर सरकार ईवीएम हैक करके ये जीत जाते हैं। मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, आपको ऐसा किक मारेंगे ना, फुटबॉल बना करके आपको फेंक दिया जाएगा। उठा प्रधानमंत्री तो यही मोदी साहब को देखे, तो मोदी जी है। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी जी का हम भी हरा देंगे। नमस्कार, मैं ऊर्जा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ललिता शर्मा जी, जो बहुत बड़ी कांग्रेस समर्थक हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। आज जो आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा सरकार जो पूर्ण बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है, इसी के लिए हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं आज ये कहने चाह रही हूँ कि ये तानाशाही सरकार जो मोदी जी है, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी जी का हम भी हरा देंगे। अच्छा, हाँ, हम भी हरा देंगे, छोटा सा बच्चे भी हरा देंगे। मैडम आप भी हरा सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि ये सूट बूट के सरकार है, गरीब आदमी को तो देखते नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाइयों बहनों अच्छे दिन आए क्या? क्या ये अच्छे दिन आए क्या? हमारा आए नहीं क्या अच्छे दिन 10 साल में? क्या मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों अच्छे दिन आया क्या? अच्छे दिन, अरे भैया तो गए अच्छे दिन। गरीब आदमी के अच्छे दिन क्या है? ये चोर सरकार ईवीएम को खरीद के और ये चोर सरकार ईवीएम हैक करके ये जीत जाते हैं। मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, आपको ऐसा किक मारेंगे ना, फुटबॉल बना करके आपको फेंक दिया जाएगा। ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं आप। आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश कर्नाटका में नहीं है क्या? तब ईवीएम नहीं हैक हुआ? ये तो मैडम इनका चालाकीबाजी है कि एक राज नहीं देंगे तो क्या देगा, सारे जगह ईवीएम को हैक कर लिया है। तो ये मोदी जी का हिमाचल प्रदेश कर्नाटका में ईवीएम हैक नहीं हुआ, तेलंगाना में नहीं हुआ। मैं मैडम बता रही हूँ, जब एक तेलंगाना में नहीं देते तो हम सारे कहते कि सारे मोदी जी ने हैक कर लिया। तो ये तो चालाक निकला, ये चालाक निकला मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, फिर देखिए आपका ऐसा किक मारेंगे कि आपका जनता को ही। अरे जनता आपके साथ होती तो आप जीतते ना, जनता तो भाजपा के साथ है। अरे चोर के हाथ में दे देता है चाबी, तो क्या करेंगे हमारे जनता तो कहता है दैया लुट गए, या चोरवाना फिर लुट गया दैया। ये चोरवा ने फिर चोरी कर लिया, इतना ताला लगाया, चोरवा फिर चोरी कर लिया। तो इसलिए कह रही हूँ कि एक बार मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव कराए, आपके अंदर दम है तो मैं इतना बड़ा चैलेंज दे रही हूँ। और ललिता शर्मा के साथ आप जीत लड़ लीजिए इलेक्शन। ललिता शर्मा से इलेक्शन लड़े, ऐसा समुंदर पार फेंकेंगे घुमा तो यह बता दीजिएगा कि ललिता शर्मा चैलेंज दे रहा है कि मोदी जी बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए। कहाँ गए स्मृति रानी? स्मृति रानी बोली थी कि अरे महंगाई डाइन खाए गए हैं। अरे स्मृति रानी कपड़ा मंत्री बनी, फिर बनी क्या क्या मंत्री, आपको समाज के लेडीज के मंत्रालय दिखाई नहीं देता है? इतनी महंगाई डान खाई जाए। 1100 सिलेंडर पर भाइयों बहनों कम कर दिया है, 200 रुपए कम करे हैं। 1100 सिलेंडर पर भाइयों बहनों, सीनियर सिटीजन के पेंशन का भाइयों बहनों। अरे 10 साल बेमिसाल। अरे हमारा ही कांग्रेस का राज का देन है जो बहनियां आज रोड पर भी मोदी जी चल रहा है भैया। और आज कहता है 70 साल में कुछ नहीं करा। मोदी जी आपने क्या करा? अरे जो आप 70 साल में नहीं कर पाए, उन्होंने 10 साल में कर दिया है। क्या करा? हाँ, 10 साल में जरूर। आज जेट बदला है, वो कपड़े बदला, वो कोट बदला, वो पेंट बदला, वो चश्मा बदला, वो हेयर कोट बदला, वो। अरे तो प्रधानमंत्री हैं, बंधन के चलेंगे ना। गरीब के तो बाल भी बिक गया मैडम,
गरीब का तुमने देखे रोटी खाते हुए अच्छे से, जितना अपने वो कहते हैं ना उनके होते हैं कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। अरे झूठा प्रधानमंत्री तो जिंदगी में 70 साल में पहली बार मोदी का ही देखा है हमने। इतनी सी उम्र में बिहार से आकर के दिल्ली में 91 से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन झूठा प्रधानमंत्री तो यही मोदी साहब को देखे हैं। बोल भारत माता की अरे सबसे बड़ी जाति गरीब, महिला, किसान, युवा को बताते हैं वो। मोदी जी पता क्या करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो एक हक दिन का राहुल जी के बात के शब्द के देखते हैं कि कौन शब्द उसको थोड़ी बहुत उटंग पटंग हो, बस उसी को वो कैच कर करके वो उसको मुद्दा उठाएंगे। अभी क्या मुद्दा उछला था, पनौती। अरे मोदी को पनौती बोलेंगे आप? अरे मोदी जी शर्म नहीं आई आपको? हमारे सोनिया गांधी का जर्सी गाय बोले थे, हाँ? जब शर्म नहीं आई तो बदला लेंगे प्रधानमंत्री से? नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं। मोदी से बदला हम लोग नहीं ले रहे हैं। हमारा क्या, हमारे मम्मी जर्सी गाय है, आपके मम्मी जर्सी गाय है, ये समाज के लोग जर्सी गाय है। जिस माँ से जन्म लिया कि उनके माँ जन्म जर्सी गाय थी, थोड़ा शर्म नहीं आई इनको? हमारे भाषा कुछ भी अगरती मोदी जी देखते रहते हैं। अरे राहुल जी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा भाई सबको सुनो, फिर करेगा भाइयों बहनों। अरे इनका युवराज तो देखो क्या बोल रहे हैं। अरे मोदी जी इतने क्यों दाल पत छौंका लगा रहे हो? मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, तुम्हारे अंदर में दम है। तकलीफ है मोदी जी से? फ्री राशन दे दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, आयुष्मान योजना ले आए हैं। मैडम कहाँ दिया? जेब कतरा मोदी, जेब कतरा है मोदी, जेब कतरा बोल रहे मोदी को। क्यों? एक बता, एनश्री योजना सॉरी शीला दीक्षित ने कराए थे। यहाँ पर ये देखिए जितना मेट्रो चल रहा है रोड पे, राजा शीला जी के टाइम पे सारे काम हुआ था। ये मोदी जी पता क्या करते हैं, जगह के नाम बदलेंगे, देश के नाम बदलेंगे, कभी होए ना तो अपना भी ये नाम बदल लेंगे, ये बहवाई लुटने के चक्कर में। तो ये चीज़ ही करते हैं। मैडम एक बताओ, आप इतनी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपने इस जगह पर आ रहे हो, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी हो रहा है, कितने सरकारी नौकरी आया, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कितनी सरकारी नौकरी आया है, 5 साल जो दिया है जो सरकारी नौकरी है। तो आज ये इसलिए कह रही हूँ कि ये देश बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जो नारा दिया था आज सारे फैल हो गया। कितने जगह बलात्कार होते हैं, कितनी जगह रेप होते हैं, कितनी तो दब जाते हैं। उन्नाव में देख लिया आपने वो क्या नाम है, ये मणिपुर में देख लिया, बेटी के शर्मसार कर दिया, हर जगह देख लिया आपने। तो इसके हर रवैया से हम लोग खुश नहीं है, देश के जनता भी खुश नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। अब ये जो पोस्टर लेके खड़ी हैं कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो, लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है फिर? लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आज जो काम कांग्रेस के टाइम में हो रहे थे वो काम हमारा मोदी के टाइम में काम नहीं हो रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या है ना, लोकतंत्र के हत्या नहीं है तो क्या है? आप कांग्रेस का वोट देते हैं, लोग कहते हैं हमने वोट कांग्रेस के दिया था, वोट जाते कहाँ है? तो आप कह रही हैं कि ईवीएम की कुछ गड़बड़ी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी हार रही है? आयोग का मैं तो यही कहूंगी कि सरकार के कह रही चुनाव आयोग से कि आप सर बिकिए नहीं, दो तरफ के चाल, जो एक तरफ के चाल खेलते हैं ना वो दो रवैया आपके समझ गए हैं। और ये आप मोदी के ही जैसे ईडी सीडी लगा देते हैं ना वैसे ही है। हाँ बस आप ज़्यादा नहीं बोलते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से आपने देखा, इन्होंने बताया कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो और ईवीएम को बैन करो। इनका कहना है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। बाकी आंकड़े ही बताएंगे। आंकड़े तो ये फिलहाल बता रहे हैं कि भाजपा सरकार बन रही है। अब देखते हैं क्या रहेगा रिजल्ट। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।